सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप, जो कि आज हमारा रहने वाला है डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप। आज की इस वीडियो में आज हम इस ग्रुप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इसका हमारे टैली में क्या यूज़ होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक बार यूज़ जान लेते हैं कि टैली में इसका कहाँ पर यूज़ होता है। तो हम टैली पर चलते हैं। सबसे पहले जैसे अब हम गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई मिलता है अल्टर का। यहाँ पर अल्टर में चलते हैं, यहाँ पर आपको ग्रुप के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप मिलता है जो कि हमारा रहता है डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप। यह हमारा ग्रुप होता है, ठीक है। इस ग्रुप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली प्राइम में कि इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है और ये हमारे बैलेंस शीट में कहाँ पर शो होता है। तो आज हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो नेक्स्ट भी अब चलते हैं, हमारी जो पीडीएफ थी जो हमने आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की, उस पर हम समझते हैं इसको फुल्ली डिटेल्स में। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर। तो आपको हम बता देते हैं पहले कि डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप होता क्या है। तो डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप वो होता है वो पैसा जो हमने कहीं जमा करवाया हुआ है और वो पैसा जो हमें वापस मिलना है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने जो पैसा कहीं दे रखा है और वो हमें बाद में मिल जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी एक और हमारी इसमें थ्योरी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट जाने के बाद आपको यहाँ पर हमारी एक और थ्योरी मिलती है कि सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाया गया पैसा जो हमें वापस मिलता है। जैसे कि आप क्या करते हो, जब भी आप कहीं पर पैसा जमा करा देते हो, आपको एज ए सिक्योरिटी या एज ए कुछ भी इन्वेस्टमेंट, अगर वो पैसा आपको वापस मिल जाता है तो उसको अंडर हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट एसेट ग्रुप। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम बैंक में भी पैसा जमा कराते हैं और वो बाद में हमें मिल जाता है, तो क्या हम उसको भी इस ग्रुप के अंडर डालते हैं? अगर मैं मेरे तरीके से कहूँ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट का हमें एक अलग से ग्रुप मिलता होता है। ग्रुप मिलता है तो उसी के अंडर हमारे बैंक अकाउंट्स को हम क्रिएट करते हैं और उसी के अंडर हम टैली में यूज़ करते हैं हमारे ग्रुप्स को, बैंक अकाउंट के लेजर को, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर हमें मिलता है कि कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, एग्जांपल। तो अभी हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर के। तो एग्जांपल हमारे ऐसे मिलते हैं कि पहला एग्जांपल हमारा होता है कि डिपॉजिट एसेट ग्रुप। अगर आपने कोई एसेट्स दे रखी है और वो बाद में आपको मिल जाती है, तो अब हम डिपॉजिट एसेट ग्रुप को सिलेक्ट कर देते हैं। हमने सिक्योरिटी दे रखी है कोई, ठीक है। एफडी पर हमें कई बार क्या होता है, हम हमारी बैंक में एफडी कर देते हैं और वो बाद में फिक्स्ड पीरियड के बाद वो पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडी कहते हैं। तो ये भी हमारा किस में आता है, डिपॉजिट करंट एसेट्स में आता है। जो अगर हम एडवांस रेंट डिपॉजिट कर देते हैं, वो भी हमारा किसके अंडर आता है, डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप के अंडर आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हो गया, टेलीफोन डिपॉजिट, ये सभी हमारे किसके अंडर आते हैं, हमारे डिपॉजिट एसेट ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलता है कि नेचर ऑफ ग्रुप क्या होता है टैली प्राइम में डिपॉजिट एसेट ग्रुप का। तो इसका हम अगर ग्रुप देखते हैं तो ये एसेट्स के लिए अंडर आता है हमारा, किसके अंडर आता है, एसेट्स के अंडर आता है, ठीक है। क्योंकि ये हमें बाद में हम एक बार इसको पे तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारे पास वापस रिटर्न आ जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इस पर हमारा एक कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या टॉपिक मिलता है, डिपॉजिट एसेट्स इन बैलेंस शीट। ये जो हमें बैलेंस शीट में कहाँ पर शो मिलता है, तो ये एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स या लोन एंड एडवांस के तहत दिखाए जाते हैं। ये किस में होता है, हमारा एसेट साइड में होता है, और नॉन करंट एसेट्स या लोन एंड एडवांस एसेट्स के तहत दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये राशि भविष्य में कंपनी को वापस मिल सकती है या प्राप्त हो सकती है। क्योंकि हम इसको नॉन करंट एसेट्स या लोन एंड एडवांसेस में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये भविष्य में वापस मिल सकता है और कंपनी को भी मिल सकता है, या हमें उसको कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल कोई पर्सन भी इसको अगर डाल देता है, कोई अपने एफडी करा देता है, तो उसको मिल सकता है। दोनों, कोई फर्म को या इंडिविजुअल को, दोनों को ही मिल जाता है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक सब क्लियर हो चुके होंगे, दोनों के दोनों टॉपिक की इसका मतलब क्या होता है और डिपॉजिट एसेट ग्रुप हमारा कब काम आता है, ये सभी आपको पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है इस ग्रुप के अंदर, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें हम आपको एक एक ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं टैली प्राइम में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसे ग्रुप्स को सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इन ग्रुप्स के बारे में, या जिनको इन ग्रुप्स को सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप इनको उस दोस्त के पास भेज सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनसे अपने अकाउंटिंग करियर को ग्रो करते रहें। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ।